हेलो डियर, अगला हमारा कार्यपत्रक 52 नंबर है, कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें दक्षता है भाज्य संख्याओं की समझ बना पाना। हम भाज्य संख्याएं सीख पाएंगे। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभी वो संख्याएं जिनमें स्वयं या एक को छोड़कर दूसरी संख्या से भाग जाता हो, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। या उसके दो गुणनखंड या दो से अधिक गुणनखंड होते हो, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे संख्याएं 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं मान लो, इसमें 1 और 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, स्वयं को और 1 को छोड़कर। इसमें 1 का जाता है, इसमें 1 का 2 का जाता है, इसमें 1 का 3 का जाता है। ये क्या है? अभी हम इनको भाज्य संख्याएं नहीं कह सकते। अब 4 है, 4 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। अब इसमें के गुणनखंड बन रहे हैं, स्वयं का और 1 के अलावा इसमें 2 का भाग जाता है। ये कौन सी संख्या है? अभी भाज्य संख्या है। ठीक है। अब भाज्य संख्याओं पर गोला घेरा लगाइए। अब यहाँ पर 2, 3, सबसे पहली भाज्य संख्या है 4। यहाँ पर क्या है? अभी 4 सबसे छोटी संख्या मान सकते हो 4 को। फिर 5 का खुद स्वयं का जा रहा है, 1 का जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा है। हाँ, 6 एक भाज्य संख्या है, इसमें 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 के भी जा रहा है। 7 में शांत भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं का और 1 के अलावा भाग नहीं जाता। 8 एक भाज्य संख्या है। 9 में 3 का जाता है, 9 का जाता है, 1 का जाता है। ये भाज्य संख्या है। क्या भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और 9 का जा रहा है। खुद का, स्वयं का और 1 के अलावा 3 का भी जा रहा है, तो इसके गुणनखंड बन रहे हैं। यहाँ पर देखो, अभी गुणनखंड मतलब ये डिवाइडेशन हो रहा है इसका। 10 में एक भाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है। 11 एक अभाज्य संख्या है, इसमें 1 के और 11 के अलावा भाग नहीं जाता। 12 भाज्य संख्या है। 13 एक अभाज्य संख्या है। 14 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 7 का जाता है, 14 का जाता है। ये भाज्य संख्या है। 15 भी एक भाज्य संख्या है। 16 भी एक भाज्य संख्या है। 17 नहीं है, 17 में 1 का 17 का ही जा रहा है। 18 एक भाज्य संख्या है। 19 अभाज्य है। 20 भाज्य है। 21 भाज्य है। 22 क्या है? अभी भाज्य है, क्योंकि 2 का भी जा रहा है और 11 का भी जा रहा है, 22 का भी जा रहा है। 23 अभाज्य है। 24 भाज्य है। 25 भी भाज्य संख्या है। 26 भी भाज्य संख्या है। 27 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है। 28 भी भाज्य संख्या है। 29 एक अभाज्य संख्या है। 29 एक अभाज्य संख्या है। और 30 भाज्य संख्या है। 31 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 31 के अलावा इसमें किसी का भाग नहीं जाता। 32 भाज्य है। 33 भाज्य है, क्योंकि 3 का जा रहा है, 11 का जा रहा है। और यहाँ पर 34 भाज्य है। 35 भी भाज्य है। 36 भी भाज्य है। 37 अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 और 37 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 38 भाज्य है। 39 भाज्य है, क्योंकि 3 का जा रहा है, 13 का जा रहा है। 40 भाज्य है। 41 अभाज्य संख्या है। 42 भाज्य, 43 अभाज्य संख्या है। 44 भाज्य, 45 भाज्य, 46 भाज्य, 47 एक अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 47 और 1 के अलावा भाग नहीं जाता। 48 भाज्य है। 49 भाज्य है। 50 भी भाज्य, 51 भी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या पर गोला लगाना लगा दिया। नीचे लिखी संख्याएं कौन कौन सी संख्या से भाज्य हैं लिखी। कौन कौन सी से भाज्य हैं इनको लिखना, आपको गुणनखंड बनाने इसके। ये 1 से भाज्य है, 2 से है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से है और 10 से है। ये इसकी गुणनखंड हो गई। अब 16 इसी प्रकार, 16 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का भाग जाता है, 4 चौका 16, 5 का नहीं, 6 का नहीं जाता, 7 का, 8 का जाता है और फिर 16 का। इसके हमको गुणनखंड लिखने। 5 में किसका जाता है? 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है और 15 का जाता है। इसी प्रकार यहाँ 25 में 1 का जाता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का जाएगा, फिर 6 का जाएगा, अभी 25 का जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए भी। बीस की गुणनखंड बने 1, 2, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है और 20 है। 30 के गुणनखंड हो जाएंगे। और यहाँ पर 36 के देखो भी 1 है, 2 है,
3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 5 6 का 36, 7 8 से नहीं जाता, 9 चौक 36, 9 से जाता है, ठीक है। और 10 11 12 13 36, 12 से जाता है, 13 14 15 16 17 18 से जाता है, और फिर 36 से जाएगा। अब यहाँ पर 18 में किसका जाता है, अभी एक का एक गुणनखंड है, इसका 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 नहीं, 6 है, 8 9 है इसका गुणनखंड, और 18 है। तो इसमें इसी प्रकार 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का, ये इसके क्या हो जाएंगे भी, गुणनखंड हो जाएंगे, या इनसे इसका भाग जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए भी, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। किसका भाग पूरा पूरा जाता हो, अभी 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो इसमें आप याद रखना, जिस संख्या के अंक के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये 5 अंक हों, या 5 अंकों में से, इनमें 5 अंकों में से कोई अंक हो, तो वो 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ पर 3 आया हुआ है, नहीं जाएगा। यहाँ पर 4 आया हुआ है, ये रहा, ये 2 का भाग जाएगा। 5 है, इसमें नहीं है ना, ये 6 में जाएगा, 17 में नहीं है, 18 में जाएगा, क्योंकि 8 आया हुआ है, 9 10 0 है, 0 में जाएगा। 1 आया हुआ है, 1 में 2 का भाग नहीं जाता, 2 आया हुआ है, 2 में जाता है, 3 नहीं जाता, 4 में जाता है, 5 में नहीं जाता, 6 में जाता है, 7 में नहीं जाता, 8 में पूरा पूरा भाग जाता है, 9 में नहीं जाता, नहीं आएगा, 0 में जाता है, ये 0 संख्या है, तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 15 दूनी 30, 31 में नहीं जाता, 32 में 2 आया हुआ है, 33 में 3 आया हुआ है, 34 में 4 है तो जाएगा, 5 में 6 है तो जाएगा, 8, ये 0, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 0, 2 4 6 8 0, जो इन्होंने हम सर्किल किया, इन सभी संख्याओं में 2 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं को गोला लगाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता हो। 5 का पूरा पूरा भाग उस अंक में जाएगा, उस संख्या में जाएगा जिसके अंत में क्या है, भी 0 है या 5 है। इन दोनों अंकों में से कोई अंक लास्ट अंक है, उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। यहाँ पर 5 है, इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, 5 5 25। यहाँ पर 0 है तो भी 5 का भाग जाएगा, और इसमें देखो 5 है तो जाएगा, 5 है तो जाएगा, 0 है तो भी जाएगा, 2 है नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 में जाएगा। अंतिम अंक देखना है अपने को, यहाँ पर 3 है नहीं जाएगा, 95 में जाता है, 70 में भी जाएगा, 55 में भी जाएगा, 90 में भी जाएगा, और 80 में नहीं जाएगा। ठीक है, ये 5 की भाजकता के नियम है, आप सीख लेना। आगे दिए गए नीचे दी गई रिक्त स्थानों में से एक ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर एक खाली स्थान रखा गया है। 3 से भाजकता का नियम है कि जो कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग कर लो आप। अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। अब देखो 2 9 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है, पूरा पूरा जाता है, तो आप यहाँ पर शून्य लगा देंगे। क्या लगा देंगे भी, शून्य लगा देंगे, क्योंकि इन अंकों का योग 18 होना चाहिए, या 21 होना चाहिए, या 24 होना चाहिए, अर्थात इसमें 3 का भाग जाता हो। अब यहाँ पर ऐसे तो हम भाग देके देखें तो बहुत समय लगेगा। अब यहाँ देखो 5 और 5 को जोड़ लो, कितना होगी भी 10, 10 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो ऐसी कौन सी संख्या लिखें यहाँ पर 10 से ऊपर जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो, 12 में जाता है ना, तो यहाँ पर 2 लिख दो। क्या लिख दो भी, 2 लिख दो। 10 में 2 जोड़ने पर 12 हो जाते हैं, तो 12 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यहाँ 2 लिख दें। यहाँ पर देखो भी 7 और 3 कितने होगी, 10, 10 और 8 है 18, 18 और 5 है 23, 23 में 3 का भाग नहीं जाता, किसमें जाता है भी, एक जोड़ेंगे 24 में जाता है ना, तो आप यहाँ पर 1 लिख दो। क्या लिख दो भी, 1 लिख दो। 24 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो इस संख्या पर भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 7 10 8 18, 18 9 27 होते हैं, कितने भी 27, 27 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, यहाँ पर 0 लिख दो। क्या लिख दो भी, 0 लिख दो। इस संख्या में 0 जोड़ेंगे तो 3 का भाग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।